नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक बहू ने अपने ससुर के साथ में कैसा गुनाह किया जो एक भगवान का भक्त था। उस गुनाह करने के बाद उस बहू के साथ भगवान का ऐसा कहर बरसता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बस इस ससुर और बहू के किस्सा को सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, ताकि आपको इस बात का पता चले कि जो भगवान का भक्त का अपमान करता है भगवान उसका सहन नहीं करता है। तो बिना देरी के इस वाक्य को हम शुरू ही करते हैं। बहुत पहले समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका इकलौता एक ही पुत्र था, लेकिन भगवान का ऐसा कहर होता है उस किसान की पत्नी मर जाती है। अब उस किसान की पत्नी के मरने के बाद उस किसान का बेटा अनाथ जैसा हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ नहीं होती है। अब उसकी माँ और बाप दोनों उसका बाप ही रहता है। उसके माँ का प्यार और बाप का प्यार दोनों उसका बाप ही देता है। उस किसान के पास अच्छे खासे खेती बाड़ी थे। वो खेतों का कामकाज करने के बाद अपने बच्चे का सेवा सत्कार भी खुद ही करता था। उसके पास बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी भी करता था, और साथ ही साथ वह किसान भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान को मानता था, वह नेक दिल का इंसान था। और ठीक उसी प्रकार अपने बच्चों को भी सिखाता था कि कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। अपने बच्चे को अच्छे कार्य सिखाता, खेतों में कैसे काम करना है, कैसे भगवान की भक्ति भाव करना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी पूजा वही मानी जाती है, किसी को दिल को ना दुखाना, किसी को अपने प्रति ठेस न पहुंचाना। यही सबसे बड़ा पूजा होता है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यही सबसे बड़ी पूजा होती है। वो अपने बच्चे को नेक रास्ते पे चलने के लिए सिखाता था। उस बच्चे को सभी नेक कार्य सिखाता था। उस बच्चे को पढ़ना लिखना भी सिखाता था कि बड़ा होकर के मेरा बच्चा किसी के सामने हाथ न फैलाए। उसके घर पे कुछ गाय थी। वो बच्चा गाय को चराता, गाय को चरा कर उनका दूध निकाल कर बाजार में बेचता था। इस तरीके से उस घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। बस एक ही कमी थी, उस घर में औरत की कमी थी। वह किसान सोचता था कि इसकी माँ तो इसे बचपन में ही छोड़ करके चली गई, इसे माँ का प्यार तो नसीब नहीं हुआ। अगर मैं इसका विवाह कर दूँ तो 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए मेरे घर में एक लक्ष्मी आ जाएगी। वह बूढ़ा जरूर हो चुका था वह किसान, लेकिन बूढ़ा होने के साथ साथ हर एक काम करता था। धीरे धीरे उसका बच्चा अब जवान हो चुका था। अब उसने सोचा कि अपने बच्चे का विवाह कर दो। वह एक खूब संस्कारी लड़की देख करके अपने बच्चे का विवाह कर देता है। अब वो लड़की आगे घर का सारा काम संभाल ली, घर का सारा काम काज करने लगी। उस लड़के ने कहा कि पिताजी, अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आप जो है घर पे बैठे अब भगवान का भक्ति भाव करिए, क्योंकि आपका उम्र अब ढल चुका है। अब आपका उम्र काम करने का नहीं है। अब आपकी बहू आए, घर का काम संभाल लेगी और मैं बाहर कमा करके 2 पैसे लाऊंगा। अब आप घर पे बैठ करके आराम से खाइए। अब इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को अपने बच्चे की बात सुनकर बड़ा ही गर्व महसूस करता है। अब वह बूढ़ा बुजुर्ग ना तो खेत में जाता, ना तो गैया चराने जाता, ना तो कोई काम काज करता। वह घर में सुबह शाम भोजन करने के बाद दिन में भर बैठ करके भगवान का ध्यान लगाता, भगवान का भक्ति भाव करता था। एक दिन की बात होती है, बेटा कहीं बाहर गया रहता है और यह ससुर जो है कहीं खेत में गया रहता है। और शाम के समय घर पे आता तो बहू खाना नहीं बनाई रहती है। अब यह सोचता है कि शायद बहू की तबीयत खराब होगी, इसलिए बहू ने खाना नहीं बनाया। इसने खुद उस दिन खाना बना लिया। उस किसान ने घर का सारा काम करके साफ सफाई करने के बाद वो खाना बना लिया था। और बहू जब सो करके उठती देखती, करे ये घर का सारा खाना किसने बना दिया। अब वो समझ जाते हैं कि मेरे पति तो घर पे है नहीं, इस बुढ़े ने ही खाना बनाया होगा। अब बहू को आदत सी हो जाती है। वो हर रोज वह बहाने बना करके लेट उठती है और यह ससुर बेचारा खाना बनाता है, क्योंकि इससे पहले से खाना बनाने की आदत थी। बचपन से अपने बच्चे को भोजन बना करके खिलाता था। अब यह बूढ़ा बुजुर्ग आदमी अब हर रोज खाना बना करके खिलाता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब तो उस बहू को आदत से हो जाती है, हर रोज बहाने बनाया करती है और हर रोज यह बूढ़ा बुजुर्ग आदमी भोजन बना करके खिलाया करता है। अब एक दिन ऐसा होता है, वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति बाहर बैठ करके बर्तन धो रहा होता है। उसकी बहू आती है कि बर्तन को चेक करती है। जब देखती कि बर्तन में जूठा लगा हुआ था,
अब जब जूठा लगा हुआ था, उसके बहू उस बर्तन को चलाकर उस बुढ़े को मारती है। वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति बहुत हैरान होता है। वह सोचता कि मेरी बहू मुझे क्यों मार रही है। उसने कहा कि अरे बुढ़े, बर्तन को सही से साफ किया कर। अब वह ससुर के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। एक तो बेचारा अपने बहू को भोजन बना करके खिलाता, ऊपर से उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है। अब यह ससुर बेचारा एक भी बार अपने बेटे से अपनी बहू की शिकायत नहीं करता था। यह चुपचाप भोजन बनाकर खिला देता था। उसका बेटा शाम को घर पे आता था, बना बनाया भोजन मिलता था, खा करके सो जाता था और सुबह फिर से भोजन खा करके निकल जाता। उसे उस बात का पता नहीं चलता था कि यह भोजन मेरे पिताजी बना रहे हैं। और वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से एक भी बार नहीं कहता था कि तुम्हारी बहू मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा। वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे और बहू के बीच में दरार पड़े। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, उस बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है। वह तो था एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी तबीयत तो ऐसा ही खराब चलती थी। एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति सोया रह जाता है लेट तक। अब इधर बहू झाड़ू लेकर के जाती है, झाड़ू से 2 झाड़ू मारते हैं। कहते आए बूढ़ा बुजुर्ग, उठ, अब तेरे नखरे शुरू हो गए। घर का सारा काम करना है, साफ सफाई करना, भोजन पकाना है, और तू अभी तक सोया है। जब तुझे भगवान का भक्ति भाव करना रहता है, तेरे पास शक्तियाँ आ जाती है, तेरे पास ताकत आ जाती है, पूरा दिन तू भगवान का भक्ति भाव करता है, और आज जब भोजन पकाना है तो तू दिन में लेट तक सो रहा है। तुम्हारे बहाना बनाने तो तुम सोचते हो मैं खाना बनाऊंगी। अरे तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई हूँ। अगर मेरी सास भी होती तो मैं उसे खाना बनाता। तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा। उस बहू ने अपने ससुर के साथ में ऐसा व्यवहार किया। अब बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति उठता है, भोजन को पकाता है। इसके अंदर की शक्ति एकदम हीन हो जाती है। यह बेचारा किसी तरह से भोजन पका करके खिला देता है। अब एक दिन यह बाहर बैठकर कड़ी धूप में कपड़े धो रहा था। अब बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में ताकत एकदम टूट चुकी थी। वह चलने लायक नहीं था। वह कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते उसे इतने जोरों से धूप लगती को बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर गिर करके मूर्छित हो जाता है। और तब तक उसी वक्त उसका बेटा आ जाता है। उसका बेटा आता अपनी बहू से कहता, तुम मेरे पिताजी से कपड़े धुलवा रही हो। उसकी बहू ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो अंदर कमरे में सोई हुई थी। तुम्हारे पिताजी को पहले से कपड़े धोने की, खाना बनाने की, सब कुछ करने की आदत है। अपने आप ही आकर के कपड़े धोना शुरू कर दे। मुझे इस बात का किसी चीज़ का पता नहीं है। इस पर वह बहू का जो ससुर था, उस बच्चे का जो बाप था, वह एक भी बार अपनी बहू की शिकायत नहीं करता है। लेकिन वह मन ही मन सोच लेता है कि अब यह घर मुझे रहने लायक नहीं है। इस घर में मैं रह करके भगवान की भक्ति भाव नहीं कर पाऊंगा। मेरे भगवान की भक्ति भाव करने में इस घर में रहने से मुझे विघ्न हो रही है, इसलिए मैं इस घर में अब नहीं रह पाऊंगा। वह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मन ही मन सोच लेता है। अब यह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति घर से निकलने के लिए रात्रि में सोच लेता है। लेकिन उसी दिन इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अब उनका बेटा इन्हें अस्पताल में लेकर एडमिट करता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। यह काम करते करते बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब इन्हें कोई भी काम नहीं कराना, इन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। इलाज होने के बाद बेटा अपने बाप को घर पे लेकर के आता है। अपने बहू से कहता है कि देखो, पिताजी से कोई भी काम मत करवाना, क्योंकि इन्हें डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें सख्त ज़रूरत है आराम करने का। इतना कुछ कहने के बाद बेटा जैसे ही बाहर चला जाता है, बाहर जाने के कुछ ही देर बाद बहू फिर से उस कमरे में आती है। कहती है, बुढ़े, तेरे इस नखड़े से मैं नहीं भरम बनानी हूँ। तुम्हें नखड़े बनाकर सोने नहीं दूंगी मैं। तुम्हें इस घर का सारा काम करना है। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं आराम नहीं करने दूंगी। तुम्हें इस घर का सारा काम करना होगा। बुढ़े, बिस्तर सूट, चल घर की साफ सफाई कर और भोजन पका। वह बहू अपने ससुर के साथ में दिन पर दिन अत्याचार करती रही। अब यह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अब अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि अब इस घर को छोड़ ही देना है, और उसी रात्रि में घर को छोड़ करके निकल जाते हैं। अब पैदल चलते 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 बहुत दूर एक घने जंगल में चले जाते हैं। घने जंगल में जाने के बाद वहीं पेड़ के छांव के नीचे बैठ करके आराम करते हैं। तब तक इन्हें एक बच्चे के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसके बाद ये बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं कि एक बच्चा, एक आदमी अपने गोद में लिए जा रहा है। बच्चा रो रहा है। इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आदमी को कहा कि सुनो सुनो, क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है? लेकिन वह आदमी नहीं रुकता है।
उसके बाद तब तक यह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति बोल पड़ते हैं कि सुनो सुनो, उस बच्चे को जो सांप ने काटा है, अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं हो तो बच्चा मर जाएगा। यह बात सुनते ही वह व्यक्ति थक्का बक्का होकर के वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो एकदम सहम जाता है कि इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को मेरे बच्चे के बारे में कैसे पता है कि मेरे बच्चे को सांप ने काटा है। इसलिए वह वहीं पर खड़ा होकर के सोचने लगा। उसके बाद वह व्यक्ति इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास में अपना बेटा लेकर के आता है। कहता है कि देखिए ना बाबा जी, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। मेरा इकलौता एक ही पुत्र है, लेकिन इसको सांप ने काट लिया है। उस बाबा जी ने कहा कि अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बच्चे को मैं बिल्कुल ही ठीक कर दूंगा। अब उसके बाद यह बूढ़े बाबा भगवान का विनती करते कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद अपने कमंडल से जल को निकालता है। उसके बाद उस जल को उस बच्चे के ऊपर छिड़क देते, मंत्रों का उच्चारण करते बच्चा उठ करके खड़ा हो जाता है। यह बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस सर्प का जो विष होता है इसके शरीर से खत्म हो जाता है उस बूढ़े बुजुर्ग के मंत्र पढ़ने मात्र से ही। अब यह किसान बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ बैठा रहता है। यह व्यक्ति कहता है कि बाबा जी आप धन्य हैं, मुझे ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी और आप कृपा करके आप मेरे साथ में चलिए। आपका घर कहाँ पे है? उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई मंजिल नहीं है, मैं जहाँ चला जाऊँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया आप मेरे घर पे चलिए, मैं आपको एक उचित स्थान दूंगा जहाँ पर आप भगवान की भक्ति भाव कर सकेंगे। उसके बाद बहुत मिन्नती करने के बाद उस बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को वह आदमी अपने घर पे ले जाता है और अपने घर में एक उचित स्थान देता है, एक कमरा देता है जिस कमरे में वह बूढ़े बाबा बैठ के पूजा पाठ करते, भगवान की भक्ति भाव करते हैं। उस व्यक्ति की एक बहन थी जो वो भी भगवान की भक्त ही थी। वो बच्चों को शिक्षा देती थी, नेक रास्ते सिखाती थी। उसके बाद जब ये बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति उसके घर पे जाते हैं, वह लड़की जानती है कि बाबा भगवान के बहुत बड़े पहुँचे हुए भक्त हैं। वो बड़ा ही प्रसन्न होती है। वो खाना बनाने के बाद, लोगों को खिलाने के बाद इस बाबा को खाना खिलाती थी। बाबा के पास बैठ करके ज्ञान की बातें सीखती थी। उसके बाद उस ज्ञान की बातों को बच्चों को सिखाती थी। फिर इस बाबा के पास में दूर दराज से लोग आना शुरू कर दिए, अपने दुख दर्द को लेकर आना शुरू कर दिए। ये बाबा लोगों के दुख और दर्द को ख़त्म कर देते थे। धीरे धीरे वह बाबा उस इलाके में बहुत फेमस हो गए, लोग उनके पास आना शुरू कर दिए। अब इधर इस किसान का बेटा अपने बाप को हर रोज़ ढूंढता था कि मेरे बाप मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए, मेरे घर को छोड़ कर कहाँ चले गए। और इधर यह किसान उस लड़की के साथ में उस लड़की को भक्ति भाव का ज्ञान सिखाता था, पूजा पाठ सिखाता था और लोगों का सेवा सत्कार करता था। अब यह किसान का लड़का अपने बाप को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ गया जिस गांव में उस बूढ़ा किसान व्यक्ति रहता था। उसके बाद उसने गांव वालों से पूछा, मेरे पिताजी कहीं खो गए हैं, आपने किसी ने देखा मेरे बाप को? लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन इस गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं और वह बाबा जी हर समस्या का समाधान बता दे रहे हैं। तुम उन्हीं के पास चले जाओ, वह तुम्हारे पिताजी को जरूर ही बता देंगे। उसके बाद यह व्यक्ति उस बाबा जी का पता लेकर के उनके पास में गया। अब उस आदमी के दरवाजे पर जाता कहता है, मुझे बाबा जी से मिलना है। उस आदमी ने कहा कि बाबा जी अभी साधना में है, अभी झोपड़ी से बाहर निकलेंगे, फिर उनसे मिल लेना। और बूढ़ा किसान व्यक्ति कुछ देर बाद जब उस झोपड़ी से बाहर आता, अपने बेटे के सामने देखता देखते ही हैरान हो जाता है। उसके बाद वह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटों को देखते ही उसे गले लगा लेता है और बेटा कहता है कि पिताजी आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको वन वन जंगल जंगल गांव गांव कहाँ नहीं ढूंढा, आपको हर जगह ढूंढा, आप बिना बताए मुझसे कहाँ चले गए थे? उस किसान का बेटा ने कहा कि पिताजी आप मेरे साथ घर पे चलिए। उस गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, बाबा जी को कहीं नहीं ले जा सकते। बाबा जी इस गांव का कल्याण करते हैं, लोगों की समस्या का समाधान करते, तो तुम बाबा जी को क्यों ले जा रहे हो? फिर उस बूढ़ा किसान व्यक्ति ने कहा कि नहीं, यह मेरा बेटा है और मेरा बेटा अगर जिद करता तो मुझे इसके साथ जाना ही होगा। वह बेटा अपने बाप को लेकर के घर पे चला आता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है वह बहू देखती कि मेरे पति तो हैं, उसके साथ में वो बुढ़ा भी है। उसके अंदर अंदर बहुत जलन होती, लेकिन अपने पति के सामने वो कुछ बोल नहीं पाती। अब फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता है। बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में खाट पर जा कर के बैठ जाता है
और बेटा इधर खाना खा करके काम पर चला जाता है। उसके बाद यह बहू तुरंत उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के कमरे में आती है और उसके खाट को उलाड़ देती है। कहती, अरे बूढ़ा, मैं तो सोचा तू कहीं गया, मर गया होगा, लेकिन तू फिर से वापस आ गया। और बहू कहती, अब तुझे फिर से वही काम करना होगा, तू चल उठ करके खाना बना, भोजन पका, सब कुछ काम करना है तुझे। अब शाम का समय होता है। बूढ़े बाबा भगवान की भक्ति भाव में लीन रहते हैं। यह अपने कमरे में भक्ति भाव के कुछ किताब कापी जो है सजाए रहते हैं, जिसमें कथा भागवत पुराण लिखा होता है। अब यह बहू आती है, कहती है, बूढ़े चल खाना बनाना है, चल सफाई करना है, तमाम तरह की बातें चिल्लाती, एक बार कहती, 2 बार कहती, 3 बार कहती है, लेकिन इस बूढ़े बाबा को इतने भक्ति में लीन थे कि उसकी आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ती है। अब ये सारे पुस्तक इधर उधर फेंकने लगती हैं, सारा सामान इधर उधर उस बूढ़े बाबा का फेंकने लगती है। उसके बाद इस बूढ़े बाबा का ध्यान टूटता है। जब ध्यान टूटता है, बूढ़े बाबा ने देखा कि मेरे सारे भगवान के भक्ति भाव के पुस्तक जो है सब कुछ इधर उधर फेंक दी है। बूढ़े बाबा को बड़ा ही गुस्सा आता है। उसने कहा कि आज तक मैंने तेरा अत्याचार सहता रहा, आज तक मैंने अपने बेटे से तेरे बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुमने आज भगवान का अपमान किया है। और बूढ़े बाबा भगवान से कहते रहे कि हे भगवान, तू कैसी लीला दिखा रहा है, जिसका जैसा कर्म है उसे वैसा फल अवश्य ही मिलना चाहिए। अगर इसने मेरे साथ अत्याचार किया है, मेरे भक्ति भाव के पुस्तक को इधर उधर फेंका है, तो इसके साथ अत्याचार होना ही चाहिए। उसने कहा कि अब मैं तेरे बारे में कुछ नहीं छुपाऊंगा, अपने बेटे से अवश्य ही तेरे बारे में कहूँगा। अब बूढ़े बाबा ने भगवान से विनती किया, सब कुछ करने के बाद शांत हो गए, फिर से वो अपना काम कर लिए। अब एक दिन की बात होती है, बूढ़े बाबा जहाँ पर जिस गांव में गए रहे थे, जो बेटी इनके पास भगवान का भक्ति भाव करती थी, वह इनके घर पे आए। उस समय बूढ़े बाबा बर्तन धो रहे होते हैं। वह बेटी आकर कहती कि बाबा जी, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? उसके बाद उन्होंने कहा कि बहू की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने बर्तन धो लिया। उसके बाद बहू घर में रहती है और यह बेटी घर में जाती, बहू का रवैया देखती है। बहू का रवैया देखने के बाद कुछ नाश्ता पानी करने के बाद वह फिर से जाने लगती है। ये बाबा जी कहते हैं कि बेटी तुम क्यों जा रही हो? वह कहा कि बाबा जी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि उसे पता था उसकी बहू के रवैये के बारे में। वह चली जाती है। अभी बाबा जी एकदम शक्तिहीन हो जाते हैं, इनके शरीर में एक भी शक्ति नहीं रहती है, काम काज करने लायक नहीं रह जाते। अब ये बूढ़े बाबा काम करते करते मूर्छित हो जाते हैं। अब एक दिन यह भगवान की भक्ति भाव कर रहे तो बहू उनकी फिर से आती है। फिर से आने के बाद इनके जो फोटो होते हैं भगवान के, उन्हें इधर उधर फेंक देती है, फाड़ फोड़ देती है। उसके बाद जो पवित्र भगवान के जो किताब होते हैं उन्हें ला करके कचड़े में डाल देती है। कचड़े में डालने के बाद यह बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि क्या भगवान, अब मैं अत्याचार नहीं सहन कर सकता, अब मेरी बहू नहीं है, मेरी वजह से इसको मत बचाइए। उसके बाद कुछ ही देर बाद उस बहू के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। दर्द होने के बाद कुछ ही देर के बाद उसका शरीर जो है एक अजीब जानवर में तब्दील हो जाती है। उसका शरीर एकदम एक अजीब जानवर बन जाता है। वह तड़प तड़प करके रोने लगती है। तब तक उस बूढ़े बुजुर्ग का बेटा आ ही जाता है और साथ में वह बेटी भी आती है जो बूढ़े बाबा के साथ में भक्ति भाव करते थे। वह बेटा आता है, कहता है कि मैं तुझे बोलने ही वाला था, मुझे तेरे बारे में पता चल गया तो तू मेरे पिताजी के साथ में क्या करते थे, लेकिन देख तेरे ऊपर भगवान का ऐसा कहर बुरा कि तू एक अजीब जानवर बन गई। उसके बाद औरत कहते चिल्लाते हुए एक अजीब जानवर बन के मर जाती है। उसके बाद यह लड़की कहती है कि बाबा जी, अब मैं आपके पास में रह के भक्ति भाव करना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटी, तुम एक कुंवारी लड़की हो और मेरा बेटा नौजवान है, तुम मेरे घर में अकेले ऐसे कैसे रह सकती हो? अगर तुम्हें मेरे साथ रह के भक्ति भाव करना है, तुम्हें मेरा बहू बनना पड़ेगा। मेरे बेटे से विवाह करके मेरा बहू बन जाओ और तुम आजीवन मेरे साथ रह के भगवान की भक्ति भाव करना। फिर उस लड़की ने हामी भरा। उसने कहा कि बाबा जी, अगर आपके साथ रहने के लिए आपके बेटे से विवाह करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके बेटे से विवाह करके आपके साथ भक्ति भाव अवश्य ही करूँगी। फिर उस बुजुर्ग किसान के बेटे की शादी उस लड़की से हो जाती है और उनकी पहली बहू जो अजीब जानवर बन के मर जाती है और उस लड़की से शादी करके उनका परिवार फिर से खुशहाल परिवार बन जाता है और वह लोग अमन चमन से जीने लगते हैं और उनकी बहू, वह लड़की और यह बूढ़े बाबा भगवान का भक्ति भाव करते हैं और उनका परिवार सुख चैन से जीने लगता है। इस तरीके से कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ।
अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सनातनी हिंदू धर्म से हैं, तो आप कमेंट में जय जय राम, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। फिर हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।